हेलो। सो आज हम डिस्कस करेंगे सोलर थर्मल कलेक्टर्स। राइट, लास्ट टाइम हमने सोलर पॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर थर्मल कलेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दिया गया है इसमें कि भाई सोलर कलेक्टर्स आर द डिवाइस which use heat energy in the solar radiations directly, right? Solar collector are the device which use heat energy in the solar radiation directly to the heat the fluid circulated through tubes, है ना। सो ट्यूब में जो सर्कुलेट होता है ना वाटर, मतलब वो गर्म हो जाता है, राइट। सो incidental solar radiations have electromagnetic waves of various wavelengths. So apart from visible spectrum, non-visible radiation such as infrared यानी कि UV, ultraviolet and short wave radiations have also large amount of heat energy which is absorbed by solar collectors, है ना। लार्ज अमाउंट में सोलर कलेक्टर जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है, हीट एनर्जी, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर कलेक्टर्स। सो वर्किंग प्रिंसिपल में यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई ये फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है। तो ये फिगर अबाउट है बाइनरी साइकिल सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरफ पे मतलब एक तरफ पे हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है और दूसरी तरफ पे मतलब में कंडेंसर दिया हुआ है ना। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर दिया है। तो हॉट वाटर यहाँ से कोल्ड वाटर होके मतलब पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये मतलब जो वाटर है, एक सेकेंड, राइट। सो ये हमारा पंप है, मतलब पंप वाटर यहाँ से जाएगा, है ना। इस पे सोलर रेडिएशन हो जाएगा, है ना, राइट, है ना। ये सोलर रेडिएशन की ये जो वाटर पास हो रहा है ना तो गर्म, तो ये मतलब हॉट वाटर बन जाएगा। हॉट वाटर बनेगा, फिर क्या होगा, ये हीट एक्सचेंजर में जाएगा। तो हीट एक्सचेंज होगा इधर, है ना। तो हीट एक्सचेंज हो गया मतलब एमोनिया वेपर यहाँ पे जाएगा और स्टीम टरबाइन, क्योंकि वो ड्राई होना चाहिए ना, राइट। मतलब ये स्टीम टरबाइन ये घूमेगा और ये जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। और मतलब जो पानी आ रहा है ना, जो वाटर है वो हीट वाला है ना, तो वो इसमें कंडेंसर में जाके वो ठंडा पड़ेगा मतलब थोड़ा बहुत होगा और हॉट वाटर ही रहेगा। तो हॉट वाटर यहाँ से मतलब जाएगा कूलिंग टावर्स में, कूलिंग टावर से मतलब वापस से वो कोल्ड वाटर इसमें जाएगा। ये तो सर्कुलेशन चलता रहेगा, साइकिल पूरा चलता रहेगा, पंप होके ये सब सारी चीज़ें होती रहेगी। तो पूरा मतलब बाइनरी साइकिल सोलर थर्मल पावर प्लांट में इस तरह से मतलब बताया गया कि कैसे प्रोसेस होता है। और यहाँ पे एमोनिया वेपर भी कंसिडर किया गया है, राइट। सो इसमें रिटन में बताया है कि भाई सोलर थर्मल कलेक्टर्स हैव बेसिक कंपोनेंट्स लाइक ट्यूब है, देन एब्जॉर्बर प्लेट है एंड ग्लास कवर, राइट। द सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, है ना। द सोलर एनर्जी ट्रांसफर्ड through incidental solar radiations passing through transparent glass and falls on absorber plate, so which collect heat energy and transfer it by conduction to the tube which is are kept, है ना, which are kept in contact with absorber plate, है ना। मतलब वही absorber plate के साथ कांटेक्ट में ही रहता है ना, तो वो मतलब इजीली वो ट्रांसफर कर पाता है, राइट। So the fluid like water inside the tube is heated, हाँ। जो भी मतलब ट्यूब के अंदर वाटर जो रहेगा वो सोलर रेडिएशन की वजह से क्या होगा, मतलब गर्म होगा ना, हीटेड होगा, राइट। So the heat energy absorbed by absorber
है ना, जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी बाय द एब्जॉर्बर प्लेट से, सो डज नॉट गेट रेडिएटेड बैक टू द एटमॉस्फेरिक, राइट, does not get radiated back to the atmosphere because क्या होता है कि it is covered by transparent glass which is non-conductor of heat, right, atmosphere because it is covered by transparent glass which is non-conductor of heat, so the retention of heat inside the collector is called as greenhouse effect, राइट। तो बाद में यहाँ पे एक बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ सोलर कलेक्टर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एब्जॉर्बर वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि ये एक हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जॉर्बर प्लेट है ये वाला, एंड ये ऊपर जो है वो ग्लास रखा हुआ है, तो सोलर रेज इस पर पड़ने वाले है ना, गिरने वाले है ना। सो रिफ्लेक्टेड रेज जो है मतलब ऐसे ऐसे मिलेंगे, है ना, जो रिफ्लेक्शन बताया गया है ना उसके हिसाब से, तो मतलब ये डायरेक्शन में आ रहा है और ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जो है मतलब प्रिंसिपल ऑफ सोलर कलेक्टर के लिए और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बताया गया है, राइट। तो आफ्टर दैट वी कंसिडर एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो यहाँ पे बताया गया कि ये मतलब पूरा हमारा क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ये फ्लो बताया गया है ना, ये नंबर्स और ऑल दैट, ये भाई सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अर्थ कितना होता है, तो 235 है ना, 235 पर वाट पर मीटर स्क्वायर जितना मतलब रेडिएशन, राइट। और ये 195 डायरेक्टली रेडिएटेड फ्रॉम सरफेस, वो 40 जितना होगा, है ना। तो ये सब रेंज दिया गया है कि भाई अर्थ इज लैंड एंड ओशन सरफेस वार्म टू एन एवरेज अबाउट कितना, तो 40% जितना, सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस जितना होता है एवरेज मतलब, और हीट एंड एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर लाइक दिस, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज फर्स्ट नोटेड बाय जोसेफ फोरियर, है ना। फोरियर सीरीज वो आता है ना जो मैथ्स 3 में या मैथ्स 2 में या मैथ्स 1 में हमने पढ़ा था, राइट, कि फोरियर सीरीज वाला, है ना। तो 1824 में it is effect in which most of the heat of है ना, heat of solar irradiance is trapped inside system of earth atmosphere, and क्या होता है कि भाई prevented to get reflected back to the atmosphere, right। So short wave solar radiations containing large amount of heat energy is received, है ना, containing large amount of heat energy is received on the earth atmosphere and absorbed by carbon dioxide, जो भी कुछ है वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, and other greenhouse effect मतलब other greenhouse gases we can consider it, right। so the earth receives energy from the sun mostly, है ना, सन से ही हमें एनर्जी मिलती है ना, राइट। सो इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट के तौर पे हमें मिलती है, राइट। सो अबाउट 50% ऑफ द सन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एट द अर्थ सरफेस, राइट। नाउ वी हैव द ग्रीन हाउस gases in the atmosphere absorb most of the infrared radiation emitted by the surface and pass the absorbed heat to the अदर एटमॉस्फेरिक गैसेज, जो भी है हमारे पास उससे मतलब दूसरे में वो कन्वर्ट कर सकता है कि एटमॉस्फेरिक गैसेज थ्रू न्यूक्लियर कोलिशंस के द्वारा, है ना। न्यूक्लियर कोलिशन जो होता है ना उसके द्वारा मतलब एक में से दूसरे में वो कन्वर्ट हो जाता है ना, पास ऑन हो सकता है। सो द ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो रेडिएट इन द इंफ्रारेड रेंज।
So radiation is emitted both upward with part escaping the right. Radiation is emitted from we can say that both upward with part escaping to space and downward towards Earth's surface. So the surface and atmosphere are warmed by the heat energy and making our life on Earth possible. वो तो पता है हमें, नहीं होता तो क्या होता, लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, right? So the most common greenhouse gases are carbon dioxide, water vapor, methane, nitrous oxide and chlorofluorocarbon and ozone, right? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. कौन से मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेस यूज होते हैं? तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन. नाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोलर कलेक्टर्स, है ना, यही आपको याद रखना है ना. क्या चीज़ है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स of solar collectors. So it is in fact conversion of solar energy into heat energy. जो भी मतलब सोलर एनर्जी है उसका कन्वर्जन किस में होता है? तो हीट एनर्जी में हो सकता है, राइट. सो देर आर मैनी एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. इफ देर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, surface temperature of earth would be very cold, right? तो उसमें क्या होता है कि भाई, है ना, तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोलर कलेक्टर्स, राइट. सो there are many application and benefits of greenhouse effect. So if there is no greenhouse effect, then surface temperature on earth would be very cold, है ना, देखा. So we can grow vegetables in specially made glass houses in the cold region, है ना. ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला हमने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, है ना. So building can be warmed up by the greenhouse effect, वो तो हमें पता ही है. नाउ सम क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं सोलर थर्मल कलेक्टर्स के बारे में, वो देख लेते हैं. देर आर वेरियस टाइप्स एंड डिज़ाइंस ऑफ सोलर कलेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे होता है एंड ऑल दैट, एंड मटेरियल यूज इन देयर कंस्ट्रक्शंस. सो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बिलो. फर्स्ट दिया गया है कि भाई अकॉर्डिंग टू वर्किंग फ्लूइड जो है लिक्विड कलेक्टर्स एंड एयर कलेक्टर्स, है ना. नॉर्मली लिक्विड कलेक्टर किसके लिए होता है? नॉर्मली वाटर इज यूज्ड एज अ फ्लूइड, और एयर कलेक्टर मतलब एयर के लिए यूज होता है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू माउंटिंग ऑफ कलेक्टर्स ऑन द स्टैंड, तो उसमें फर्स्ट होता है स्टेशनरी कलेक्टर और दूसरा होता है ट्रैकिंग कलेक्टर. तो स्टेशनरी में क्या होता है कि इट इज़ फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन, और ट्रैकिंग कलेक्टर में क्या होता है कि इट इज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ सन, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कलेक्टर ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या होता है कि एक तो रहता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और दूसरा रहता है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर. सो दोनों के इंपॉर्टेंस है, right. So solar radiation are directly falling on the collector without any concentration, right. But concentrating collector में क्या बताया कि in this type of collector solar rays are connected, solar rays यहाँ पे मतलब concentrated हो रहे हैं, है ना, before they falls on absorber plate. So according to this type of absorber plate, है ना, according to type of absorber कौन सा है, तो एक तो flat absorber है ना, flat absorber plate collector, then corrugated absorber plate collector, then honeycomb ज़्यादातर पूछ सकते हैं, है ना. So according to flow of fluid, then according to the, है ना, according to
मतलब यहाँ पे दिया कि सिंगल पास कलेक्टर, द फ्लूइड इज पासिंग थ्रू कलेक्टर ओनली फॉर वंस, और डबल पास कलेक्टर में क्या होता है, 2 बार मतलब में वो होता है ना, फ्लूइड इज पासिंग ट्वाइस थ्रू कलेक्टर, एंड मल्टी में बहुत सारी मोर देन मतलब 2 टाइम्स है ना, 3 या 4 या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। देन 6 दिया गया है कि भाई अकॉर्डिंग टू द कवर ग्लास डिज़ाइन, है ना, ग्लास की डिज़ाइन कैसे रखी हुई है ना, क्योंकि वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा ना। सो सिंगल ग्लास कवर टाइप भी होता है, उसमें ओनली सिंगल ग्लास कवर इज यूज, एंड डबल ग्लास कवर टाइप में क्या होता है कि डबल ग्लास कवर इज यूज टू प्रोटेक्ट द लीकेज ऑफ हीट, है ना। देन वैक्यूम ट्यूब कलेक्टर में बताया कि डबल वॉल ट्यूब आर in which the vacuum is maintained in between the walls of tubes, and दूसरा बताया है कि भाई सिंगल वॉल नॉन वैक्यूम, एक तो वैक्यूम हो गया और दूसरा क्या हो गया, नॉन वैक्यूम टाइप ट्यूब्स आर यूज इन द ऑर्डिनरी कलेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ सकती है, राइट। सो इट इज़ वेरी सिंपल about classification of solar thermal collector. So we can stop here.